हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास। तो सॉल्यूशन करते हैं। कंसीडर इनफाइनेटेसिमल एफाइन डिफॉर्मेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन थ्रू पी नॉट ब्रैकेट में एक्स नॉट हुज डायरेक्शन इज लेफ्ट अनचेंज्ड बाय द डिफॉर्मेशन डेल्टा ए आई इज इक्वल टू ई आई जे ए जे। क्लियर। इफ द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज नॉट changed by the strain and delta A and vector A are parallel and their component are proportional, that is delta AI is directly proportional to AI. clear। और delta AI is equal to E AI। here जो E है हमारे पास E is equal to delta AI over AI is the extension of each component of vector and vector A, right, and is thus the extension of vector A itself। ठीक है, दैट इज E इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए। क्लियर। वी नो दैट द एक्सटेंशन E इज इक्वल टू ई आई जे एक्स आई एक्स जे ओवर ए स्क्वेयर। तो आपने इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, ई ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई आई जे एक्स आई एक्स जे। ठीक है, तो E इस साइड रहने दो और A इसके अपॉन में चला गया हमारे पास, तो इसलिए हमारी इक्वेशन ये आई। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, तो आपको इक्वेशन पता है, राइट। तो नाउ डेल्टा ए आई इज इक्वल टू ई आई जे ए जे, ई आई जे ए जे इज इक्वल टू डेल्टा ए आई, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड जो डेल्टा ए आई है वो किसके इक्वल है, ई ए आई के। तो जो हमारे पास ई आई ए जे है, ई आई जे ए जे इज इक्वल टू ई आई हो सकते हैं इसके इक्वल, क्योंकि ये टर्म इसके इक्वल है तो ये इसको है, तो ये वाली इसकी हो जाएगी। और ई आई जे ए जे इज इक्वल टू ई डेल्टा आई जे ए जे, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। और इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, ई आई जे जो है हमारे पास ए जे कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन ले लो बाहर, तो ई आई जे इधर बचेगा, ठीक है, माइनस ये इधर को आएगा तो माइनस का साइन, ई डेल्टा आई जे और ब्रैकेट के बाहर ए जे कॉमन निकला था, इज इक्वल टू 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर। इक्वेशन 2 इज द सेट ऑफ 3 लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस इन 3 अननोन a1 a2 a1 a3 एंड इट कैन बी रिटन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, e11 माइनस ई a1 प्लस e12 a2 प्लस e13 a3 इज इक्वल टू 0। फिर e21 a1 प्लस e22 माइनस ई ब्रैकेट के बाहर a2 प्लस e23 a3 इज इक्वल टू 0। फिर e31 a1 प्लस e32 a2 प्लस e33 माइनस सी ब्रैकेट के बाहर a3 इज इक्वल टू 0। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर है। द सिस्टम 3 possess a non-vanishing solution if the determinant of the coefficients of a1 a2 and a3 is equal to 0। तो हमने इसके कोफिशिएंट लिखे हैं, ठीक है, आपको पता है क्या क्या कोफिशिएंट है इसके हमारे ये e11 माइनस ई सेकेंड का e12 आ जाएगा, फिर e13 e21, ये इसके कोफिशिएंट से वो लिखने हैं, इज इक्वल टू 0, वो हमने कर दिया है, राइट। और ई आई जे माइनस ई डेल्टा आई जे का जो ये मॉड है या डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 इज अ क्यूबिक इक्वेशन। जो इक्वेशन 4 है हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन इन ई, एंड हैज़ 3 रूट्स से e1 e2 एंड e3। दीज 3 रूट्स आर नोन एज प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो जो हमारे पास ये 3 रूट है इनको क्या बोलेंगे हम, प्रिंसिपल स्ट्रेन। अब हमने क्या करना है, नाउ वी शैल प्रूव दैट e1 e2 एंड e3 आर रियल, ये शो करना हमने, राइट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच रूट ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 we get a direction that is the values of a1 a2 and a3। thus we have 3 directions having components of aj dash comma aj1 comma aj2 comma aj3। the subscripts 1 2 3 on ai simply indicate that they correspond to each root e1 e2 and e3 respectively, right। these directions are called the principal direction of strain। let a1 dash a1 vector comma a2 vector comma a3 vector are in the direction of the principal axis with component aj1 comma aj2 comma aj3 which are the solution of equation 2 corresponding to the roots e1 e2 and e3 respectively। if e is equal to e1 therefore equation 1 become क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, ई आई जे ए जे इज इक्वल टू ई आई जे, ठीक है। और इसको किसके को लिख सकते हैं हम, ई डेल्टा आई जे ए जे, ये थी हमारे पास इक्वेशन। इसको किस फॉर्म में लिखा हमने, e1 ए जे डैश इज इक्वल टू ई जे के ए के डैश। क्लियर। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय ए जे 2, ये हमारा ए जे डैश नहीं ए जे 1 है, राइट, ये हमारा ए जे 1 है, ए के 1 है।
क्लियर। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, AJ2 से, ठीक है। तो E1 AJ1 AJ2 इज इक्वल टू EJK AK1 AJ2, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर हमारा E इज इक्वल टू E2 होगा, वी नो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 AJ2 इज इक्वल टू AJK AK2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 7। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 7 बाय AJ1, इधर हमने AJ2 से किया था फर्स्ट वाले में, यहाँ पर हमने AJ2 से किया था, और इधर क्या करेंगे हम AJ1 से, ठीक है। वी हैव E2 AJ2 AJ1 इज इक्वल टू EJK AK2 AJ1 इज इक्वल टू EJK AJ1 AK2। इंटरचेंज कर दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास EKJ, ठीक है, AK डैश और फिर AJ2, इंटरचेंज कर दिया हमने। इसको लिख सकते हैं हम फिर EJK AK डैश AJ2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 8। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम इसमें, वेयर J एंड K हैव बीन इंटरचेंज्ड एंड ऑल्सो EJK इज इक्वल टू EKJ, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 8 इन 6 को 8 में सब्स्टिट्यूट कर दो, वी गेट क्या मिलेगा हमारे को, E1 माइनस E2 ब्रैकेट के बाहर और AJ1 AJ2 इज इक्वल टू 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 9। इफ E1 E2 E3 आर नॉट रियल, दैट इज द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो लेट E इज इक्वल टू E1 प्लस I E2 और E2 इज इक्वल टू E1 प्लस I, पहले में माइनस आ जाएगा और सेकंड में आ जाएगा हमारे पास माइनस का निशान इसमें, ठीक है, E1 माइनस I E2। फिर क्या हमारे पास एंड E3 इज इक्वल टू E3 वेयर E1 E2 E3 आर रियल, ये हमारे पास रियल है, ठीक है। तो सिंस AI1 और AJ2 डज नॉट इक्वल टू 0, सो फ्रॉम इक्वेशन 9 वी हैव E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज E1 प्लस I E2 माइनस E1 माइनस I E2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको ब्रैकेट ओपन कर दो तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ जाएगा 2I E2 इज इक्वल टू 0, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, देयरफॉर E1 इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, फिर E2 हो जाएगा हमारे पास E1, ठीक है। तो एक आएगी हमारी पॉजिटिव में, इसमें एक में पॉजिटिव का साइन आएगा, एक में नेगेटिव का आएगा, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास हेंस ऑल रूट EI कौन कौन से, E1 E2 E3 आर रियल इफ E1 एंड E2 आर डिस्टिंक्ट रूट्स, देन फ्रॉम इक्वेशन 9 इट फॉलोज दैट AJ1 AJ2 इज इक्वल टू 0, दैट इज AI डैश AI1 और AI2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली AI2 एंड इंटू AI3 इज इक्वल टू 0, और क्या लिख सकते हैं हम, एंड AI3 इंटू AI1 इज इक्वल टू 0, तो सो दैट द प्रिंसिपल डायरेक्शन आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इफ E1 E2 E3 are equal, then the associated direction becomes intermediate, but we can always select three directions that are mutually perpendicular. E1 E2 E3 are real, then the quadric is sphere, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।